मेरे प्रिय, संसार भर में जहां से भी इस चैनल के माध्यम से इस संदेश को सुन रहे हैं, आप सब लोगों को मसीह वाला नमस्कार, जय मसीह की। मेरे प्रिय, आज मैंने एक जटिल विषय लेके आप लोगों के बीच में आए हैं। आज जब हम लोग देखते हैं मसीह मंडली में, मसीह लोग अपना उन्नति के लिए प्रार्थना चाहते हैं, मसीह लोग अपना नौकरी के लिए प्रार्थना चाहते हैं, मसीह लोग अपना जीवन शांति और सुव्यवस्था के लिए प्रार्थना चाहते हैं। हाँ, परमेश्वर प्रिंस ऑफ पीस है, शांति का राजकुमार है यीशु मसीह, हम लोग जानते हैं। लेकिन आज मैंने सब्जेक्ट दिया, उद्धार लेना श्राप है। कहां लिखा? तो इवन मेरा बच्चा पूछता है, लोन लेना या उद्धार लेना श्राप है या पाप है? कहां लिखा है पापा? इसलिए मुझे लगा मेरा बच्चा का जैसा बहुत सारी लोगों का यह सोच हो सकता। आज का आधुनिक जमाना में बहुत सारे बच्चे लोग यह सवाल कर सकते हैं। आइए 22 अध्याय नीति वचन 7वां पद को हम लोग देखें। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उद्धार लेने वाला उद्धार देने वाला का दास होता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बोलता, धनी निर्धन पर प्रभुता करता है, उद्धार लेने वाला उद्धार देने वाला का दास होता है। हम लोग जानते हैं यह कटु सत्य है। धनवान लोग निर्धन पर प्रभुता तो करते ही हैं। धनी लोग किसी के घर में नौकर चाकरी करने के लिए नहीं जाते, निर्धन लोग जाते हैं। इसलिए, और दूसरी बात, उद्धार लेने वाला उद्धार देने वाला का दास होता है बोलता। आपको समझना होगा मेरे प्रियो, निर्धन किसको बोलता है? उसको जो गरीब है, बीपीएल बोलते हैं ना हम लोग, बीपीएल के अंडर में रहने वाले लोग जो धन रहते हैं। उधार का मतलब है कि बाकी, इंग्लिश में बोरोइंग बोलता। यहां दास शब्द आया, दास का मतलब नौकर होता है। मेरे प्रियो, कितना गरीब होना कितना भयंकर बात है। यहां क्यों ऐसा होता? प्रभु का मंडली को धनी होना चाहिए। जब मंडली धनी होता है ना मेरे प्रियो, लोग धनी होते हैं, विश्वासी लोग जब धनी होते हैं तो समाज धनी होता है। जब समाज धनी होता है, देश भी धनी होता है, उन्नति की ओर बढ़ता है मेरे प्रियो। लेकिन मैंने शुरू में बोल चुके हैं, आज हम घर, जगह, जमीन, शादी, विवाह, पढ़ाई, लिखाई, सभी चीज कर्ज लेकर या लोन लेकर या उधार लेकर करते हैं मेरे प्रियो। लोन लेके जमीन खरीदें, लोन लेके घर बनाएं, लोन लेके बच्चे को पढ़ाई किए, लोन लेके बिजनेस पूरा किए, सब कुछ लोन में होता है। लोन लेके बच्चे का शादी किए, क्योंकि यहां तक कि आज हमारा बच्चा भी कर्ज में या लोन में ही पैदा होते हैं। मालूम है, जब बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर में कर्ज या लोन या उधार उसकी सर के ऊपर में होता है, उसको मालूम नहीं, लेकिन वो कर्ज में पैदा होता है मेरे प्रियो। उसका पापा का शादी का कर्ज या ऋण अभी उसके ऊपर में रहता है। आप कल्पना करें, जो बच्चा कर्ज में पैदा हुआ, वो बच्चे का भविष्य कैसा होता होगा? क्या वो अच्छा स्कूल जा सकेगा? हाँ, आपका उत्तर होता नहीं। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो निर्धन है, क्योंकि वो कर्ज में। यही वचन यहां क्या बोलता? व्यवस्था विवरण 28 का 12 पद को हम लोग देखेंगे। व्यवस्था विवरण 28 का 12 पद यहां ऐसा, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश के उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मियां बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचा नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। ये भी परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं
जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों को मैं आज तुझे देता हूं उनको किसी रीति से दाहिने या बाएं मोड़कर न जाए, तो उन प्रभु की आशीष आपको देता है, तुमको देता हूं बोलता है। यदि आप धनी बनना चाहते हैं तो एक चीज, उधार या कर्जा लेने का वाणी को यीशु मसीह के नाम में छोड़ना होगा मेरे प्रियो। जब आप कर्जा लेने छोड़ देंगे ना, परमेश्वर अपना उपाय करेगा। अब अपने लिए वह चिंता छोड़ देंगे और परमेश्वर के ऊपर में छोड़ देंगे। परमेश्वर आपके लिए चिंता करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर की इच्छा है कि आप और हम उधार न लें, आप और हम गरीब न बने, आप और हम कर्ज न लें। वैसा तो इंग्लिश है, व्हाट बाइबल सेज अबाउट बोरोइंग, उधार लेने के बारे में बाइबल क्या कहती है। व्यवस्था पुराण जो 28 का 12 हमने पढ़े, फिर एक बार पढ़ देंगे। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश के भंडार को खोलकर तेरे भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे काम पर आशीष देगा। तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। हमारे सारे कार्यों पर परमेश्वर आशीष देगा मेरे प्रियो। यहां बता, तू वो तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा बोलता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उधार पाएंगे लोग, बाकी में कर्जा लेना ना पड़ेगा, दूसरों को मदद करना पड़ेगा बोलता। 13 पद फिर यह 28 का व्यवस्था विवरण, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा मेरे प्रियो। आप और मुझे पूछ नहीं, गरीब नहीं, सिर ठहराएगा। तू नीचे नहीं परंतु तू ऊपर ही रहेगा यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पालन करे। क्यों अंदर गरीब होते, क्यों अंदर कर्जा लेते? क्योंकि हम सही में परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं करते होंगे मेरे प्रियो। तेरा पद प्रश्न बताता है, तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, नीचा नहीं तू ऊपर ही रहेगा। हालेलुया मेरे प्रियो। आज सोचें, क्या हम सही में परमेश्वर का वचन को या परमेश्वर का आज्ञा को पालन कर रहे हैं? भजन संहिता 34 का 5 पद और 10 पद। 34 भजन संहिता 34 देखें, मेरे साथ खोलें। बुक ऑफ शाम चैप्टर 34 वर्स 5 and 10। 5 में ऐसे बोले, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने जो चुकाए उनका मुंह कभी काला नहीं होने ना पाया। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर में देखने वाले लोगों को लज्जित होना ना पड़ेगा मेरे प्रियो। क्यों आप डरते हैं? आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर में रख दें। आपका बाल बच्चा, आपका परिवार, आपका हर चीजों, आपका जीवन का भरोसा ऊपर रख दें परमेश्वर के ऊपर में। परमेश्वर आपको संभालेगा मेरे प्रियो। इसी का 10 पद बोलता, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु युवा की खोजों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगा। हालेलुया मेरे प्रियो। जवान सिंह भी तो घटी होती है बोलता, ये भूखे भी रह जाते हैं बोलता, युवा की खोजों को भली वस्तु की घटी ना होगी। क्यों आपको कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगा? क्योंकि हमारा विश्वास हमें लज्जित होने ना देगा। हमारा प्रभु में हुए विश्वास हमें बचाएगा। नीति वचन 13, नीति वचन बुक ऑफ प्रॉवर्ब 13 वर्स 7 and 8। नीति वचन 13 का 7 और 8 पद क्या बोलता सुने। कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। हालेलुया। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन भुटकी को सुनता भी नहीं। हालेलुया मेरे प्रिय। देखिए परमेश्वर आत्मा जितने चीजों में गरीब होना अच्छा है, आत्मा में गरीब नहीं। क्योंकि धन को कोई लोग ऐसे ही कोई संचय करते रहते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं होता। मैं बार बार बोलता हूं, जो चीजों का पीछे आप और हम दौड़ते हैं ना, वो चीज हम लोग से आगे दौड़ता है। कई लोगों को देखा है, इतना गधा का जैसा काम करते हैं, बैंक में सेविंग रखते हैं, लेकिन वो बाद में दूसरा का होता है। इतना पैसा संचय करते हैं, सारा पैसा हॉस्पिटल में वो लोग गंवा देते हैं मेरे प्रियो। मत्ती की पुस्तक
5 अध्याय का 3 पद क्या बोलता? मत्ती 5 का 3 पद क्या बोलता? यहाँ सुने क्या बोलता, हम लोग सुने। 3 पद ऐसा बोलता, धन्य हुए जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। मन में गरीब होना, मन में दीन होना, नम्र होना, स्वर्ग राज्य आप और मेरे लिए। धन संपत्ति तो हाथ का महिला है मेरे प्रियो, अब ये बाद में नहीं है। ये मत्ती का 5 का 42 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां ऐसा आप पाते हैं, हम पढ़ के सुना रहे हैं, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़े। कर्ज मांगने वालों को दे दें, लेकिन लेना ना पड़े बोलता। व्यवस्था पुराण 15 का 11 पद क्या बोलता? व्यवस्था विवरण 15 का 11 आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं। 15 का 11 में ऐसा कहता है मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण 15 का 11 सुने, मैं पढ़ रहा हूं। हालेलुया। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, गरीब लोग सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। हालेलुया। गरीब लोग सदा तेरे देश में पाए जाते हैं बोलता। तू गरीब होगा नहीं बोलता, उद्धार पाए हुए लोग कर्ज में नहीं डूबेंगे। हालेलुया। लेकिन देश में गरीब लोग सदा रहते हैं बोलता। और इसलिए तो न फिर प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 35 पद को यदि आप देखेंगे, प्रेरित 20 का 35 नए में क्या बोलता? प्रेरित के पुस्तक 20 अध्याय का 35 पद में ऐसा कहता है, सुनिए हम पढ़ रहे हैं। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही का है, लेने से देना धन्य है। हालेलुया। आशीष के लिए गरीबों को दान दें, आशीषों के लिए मांगने वालों को दान दें, क्योंकि 2 कोरिन्थी 6 अध्याय 10 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 2 कोरिन्थियों की पुस्तक 6 का 10 पद मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। यहां ऐसा बोलता, शोक करने वालों के समान नहीं, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना खोजियों को कभी गरीब होने नहीं देगा। आपके पास रहे, परमेश्वर यही चाहता, आप दूसरों को दे सके, परमेश्वर यही चाहता मेरे प्रियो, शोक के साथ नहीं, लेकिन आनंद करते हुए कंगालों को धनी बनाने वाला प्रभु आप और मेरे साथ है। वैसा है तो फिर मैं कहूंगा, परिस्थिति के अनुसार कर्जा लेना पाप है या नहीं निर्भर करता है। आपका कर्जा लेना पाप है कि नहीं, आपका परिस्थितियों के आधार में निर्भर करता है। क्यों मैं परिस्थितियों के आधार में बोल रहा हूं? हम कर्जा लेकर समय लौटा देते हैं तो पाप नहीं है मेरे प्रियो, क्यों वादा को हम लोग ने पूरा किए। लेकिन 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 यदि मैं अननेसेसरी चीजों के ऊपर में, जो चीज अभी मुझे आवश्यकता नहीं है, हाँ चाहिए लेकिन अभी नहीं, उस चीजों के लिए कर्जा लेते हैं और उस चीजों को खरीद करते हैं और कर्जा में हम पड़ जाते थे, यह पाप है। क्यों? क्योंकि अभी उस चीज का उतना आवश्यकता नहीं था। हाँ, अननेसेसरी थिंग्स बाइंग करना वह पाप है। कई का हैबिट होता है ना, कई लोगों का अपने पास होते हुए भी कर्जा लेते हैं लोग। अपना बैंक बैलेंस, अपना पर्स का पैसा वो लोग यूज नहीं करते हैं, कर्जा लेते हैं और वह पाप है। आपके पास है तब तो कर्जा ना ले मेरे प्रियो। भजन संहिता 37 का 27 क्या कहता है? भजन संहिता 37 का 27 यहां ऐसा कहता है, सुनिएगा, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। 37 बुक ऑफ शाम 37 का 27 वर्ष यहां ऐसा कहता है, बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। दुष्ट लोग कर्जा लेते हैं,
कर्जा लेने का हैबिट को तोड़ दें मेरे प्रियो। दूसरे कर्जा लेते हैं, लौटाते नहीं, तब तो वह पाप है। क्यों? क्योंकि 100% 5 का 5 में सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं 100% 5 का 5 क्या कहता है, सुनिएगा अच्छा से। 5 का 5 में मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है, प्रतिज्ञा तोड़ना पाप है। मेरे भाई पास्टर बाबा दे दीजिए ना कुछ, हम लौटा देंगे, आने वाला महीना 5 से 10 तारीख के अंदर में लौटा देंगे। मेरे भाई आने वाला महीना तक के 5 महीना के बाद भी 30 तारीख भी नहीं लौटा पाएंगे। प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। मैं दे देता हूं भैया, दीदी मैं लौटा देता हूं, हाँ उसका दुख दर्द सुन के आप दे देते हैं, लेकिन उसने बोला हुआ समय वो नहीं देता। दिया हुआ पैसा लेने के लिए आपको 10 बार फोन करना पड़ता और आपका फोन कॉल भी स्विच ऑफ कर देते हैं या ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। आप उनका घर में जाने से उनका बच्चा बाहर निकल के बोलेंगे पापा तो घर में नहीं, मां घर में नहीं है, हाँ अंदर होते हैं। इतना डर त्रास वो पाप है मेरे प्रियो। प्रतिज्ञा को तोड़ना पाप है, कर्जा लेके ना देना यह पाप है मेरे प्रियो। नीति वचन 18 का 19 क्या कहता है? नीति वचन का 18 का 19 पर चिड़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है, परंतु झगड़े राजभवन के बेंडों के समान होते हैं। अरे लिए पैसे के कारण पारिवारिक संबंध खराब होता है मेरे प्रियो। आपका लोन, आपका कर्जा, आपका उधार, आपका अपना पारिवारिक संबंध को खराब कर देता। इसीलिए भी कर्जा नहीं लेना चाहिए, लेते तब तो समय में लौटा देना चाहिए मेरे प्रियो। पारिवारिक कला, बहन भाई माता पिता हर एक के बीच में संबंध खराब हो जाता है। व्यवस्था विवरण 15 का 6 पद क्या बोलता है? व्यवस्था विवरण 15 का 6 पद हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। यहाँ क्या बोलता है सुनिएगा। व्यवस्था विवरण का 15 का 6 ऐसा कहता है मेरे प्रियो, कब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उद्धार देगा, परंतु तुझे उद्धार लेना न पड़ेगा, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएगी। तू बहुतों को आशीष देगा, कर्ज न लेगा, लेकिन दूसरों को उद्धार दे देगा। हालेलुया। मेरे पे आप लोग लेने वाले नहीं बने, देने वाले बने, क्योंकि लेने से देना अच्छा है। परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ चुके हैं। मत्ती सुसमाचार 5 का 42 पद फिर एक बार मैं याद दिलाते हुए उत्साहित करने चाहता हूं मेरे प्रियो। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 42 पद क्या कहता है सुनिएगा। यहाँ ऐसा कर, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसका मुंह न मोड़े। जो आपके साथ मांगता आपके पास है तो दे दे मेरे प्रियो, नहीं है तो क्या करना। क्योंकि आप जानते हैं निर्गमन की पुस्तक जब इजरायली लोगों को प्रभु ने वो बंधुआई का देश से निकाल के ले आया था। ये निर्गमन 21वां अध्याय 25वां पद में क्या कहता है प्रभु सुने, हम पढ़ के सुना। और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दंड होता है। बोलता कर ब्याज और सूद ना ले। कर्ज लेने के बाद दूसरा में बोलता आप यदि उसका ब्याज या सूद लेते हैं तब तो आपको सूद ही लौटाना पड़ेगा, सूद नहीं लेना। अपना भाइयों के बीच में यदि कर्ज देते हैं ना, सूद ना लेना, वो मदद होता है मेरे प्रियो। आज मैं आपको यह उत्साहित करने चाहता हूं। मेरा टॉपिक था, मेरा सब्जेक्ट था उधार लेना श्राप है या पाप है। हाँ मैं कहता हूं उधार लेना श्राप है मेरे प्रियो। हाँ परिस्थिति आदर में पाप हो सकता है। जब आपने किया वो वादा, आपने दिया हुआ डेट तिथि में आप नहीं लौटाते, वो पाप है। हाँ आपके पास बैंक बैलेंस होते हुए भी आप कर्जा लेके कुछ करते हैं, वो भी पाप है। हाँ मेरे प्रियो कर्जा लेना पाप नहीं, श्राप होता है।
लेकिन परिस्थिति आधार में आपके ऊपर निर्भर करता है, आप पाप कर रहे हैं या श्राप कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप सबों को जय मसीह।